Hello students, this is Rupali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैनक्रियाज। तो गाइस, इस वीडियो में हम पैनक्रियाज की लोकेशन देखेंगे, साथ ही में हम देखेंगे कि पैनक्रियाज में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं और वो सेल कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो पैनक्रियाज होते हैं ये डक्ट ग्लैंड भी होते हैं और डक्टलेस ग्लैंड भी होते हैं। इसका मतलब कि जो पैनक्रियाज होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो गाइस, पैनक्रियाज को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है गाइस, बाकी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं सभी ग्लैंड ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। बट गाइस, जो पैनक्रियाज होता है वो डक्ट ग्लैंड भी होता है और डक्टलेस भी होता है। इसका मतलब जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, अगर डक्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो कुछ सिक्रीशन उसका ऐसा होता है जो कि डक्ट के थ्रू ट्रैवल करता है और कुछ सिक्रीशन उसका ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली वो ब्लड में पोर कर देता है। तो गाइस, इसी वजह से पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है? एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मतलब कि जो पैनक्रियाज होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। गाइस, अगर हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट की बात करते हैं तो गाइस, जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो डक्ट के थ्रू ही ड्यूोडेनम में आता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो गाइस, जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है तो वो उसका कौन सा वाला पार्ट हो गया? एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो डक्ट के थ्रू कहाँ पर आ रहा है? ड्यूोडेनम में आ रहा है और डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, बट गाइस, जो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट होता है इसका, गाइस एंडोक्राइन वाला पार्ट मतलब कि जो हार्मोन्स ये रिलीज करता है उसको डायरेक्टली ये ब्लड में पोर आउट कर देता है। तो इसी वजह से जो पैनक्रियाज होता है वो डक्ट ग्लैंड भी होता है एंड डक्टलेस ग्लैंड भी होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा भी जाता है कि पैनक्रियाज को एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं। क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है इसका सिक्रीशन डक्ट के थ्रू भी ट्रैवल करता है और डायरेक्टली अपने सिक्रीशन को ये ब्लड में भी डायरेक्टली पोर आउट कर देता है। तो इस वजह से इसको डक्ट एंड डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, पैनक्रियाज की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेटेड होता है बिहाइंड द स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है उसके बिहाइंड पे लोकेटेड होता है ये पैनक्रियाज और ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है गाइस, जो पैनक्रियाज होता है पैनक्रियाज में हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, मतलब वो सेल्स जो कि एंडोक्राइन पार्ट होते हैं पैनक्रियाज के, जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और गाइस उन सेल्स को कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो गाइस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो पैनक्रियाज होते हैं पैनक्रियाज में हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स के जो ग्रुप होता है, उन सेल का जो पूरा ग्रुप होता है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। गाइस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेटा सेल्स। तो गाइस, ये 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। तो गाइस, ये तीनों सेल्स मिलकर एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं और उस पूरे ग्रुप को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो 3 टाइप के सेल्स हैं गाइस। ये तीनों टाइप के सेल्स अलग अलग हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है बीटा सेल्स। गाइस, जो बीटा सेल होते हैं ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? इंसुलिन हार्मोन। और गाइस, इंसुलिन तो आप सभी ने सुना होगा, है ना। गाइस, जो इंसुलिन हार्मोन होता है अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो ये प्रमोट करता है ग्लूकोज अपटेक बाय बॉडी सेल्स। गाइस, हमारे बॉडी सेल्स को ये प्रमोट करता है कि हमारे बॉडी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा
ग्लूकोज को यूज़ कर सके ताकि हमारा जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। तो जो इंसुलिन होता है वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ना ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है और ना ही कम करता है अगर इंसुलिन का प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीशन हो रहा है तो, ठीक है। तो गाइस जो इंसुलिन होता है ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनको प्रमोट करता है कि वो ग्लूकोज को यूज़ कर सके, अपटेक कर सके, ताकि बॉडी में जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। देन डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स। और गाइस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है, एक तो इसने सेल को प्रमोट कर दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करो, तो सेल प्रमोट हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करना है। बट गाइस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज रह जाता है, तो उन एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर देता है। मतलब गाइस जो इंसुलिन होता है ये खुद कन्वर्ट नहीं करता ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, इनफैक्ट ये सेल्स को प्रमोट करता है कि सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दें और वो ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर हो सके, ठीक है। तो गाइस ये दोनों फंक्शन हो गए किसके, इंसुलिन के। अब गाइस यहाँ पे दो कंडीशन आती है, या तो हो सकता है इंसुलिन का कभी कभी जो लेवल होता है वो कम सिक्रीट होता है, या फिर दूसरी कंडीशन आती है कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, ठीक है। तो गाइस दो कंडीशन होती है, एक होती है हाइपो सिक्रीशन और एक होती है हाइपर सिक्रीशन। गाइस हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है। तो गाइस अगर बॉडी में इंसुलिन जो हार्मोन है अगर कम सिक्रीट होता है तो गाइस कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ मेलिटस। गाइस आप लोगों ने सभी ने सुना होगा डायबिटीज़, है ना, बहुत से लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, जनरली जो ओल्ड एजड पीपल होते हैं उनको हो जाती है, ठीक है। गाइस अब अगर आप यहाँ पे सिर्फ डायबिटीज़ कहेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है वो दो टाइप की होती है, मेलिटस और इंसिपिटस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो डायबिटीज़ होती है वो मेलिटस होती है। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से कौन सी डिजीज़ होती है तो आप सिर्फ डायबिटीज़ नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे डायबिटीज़ मेलिटस, क्योंकि गाइस डायबिटीज़ दो टाइप की होती हैं। तो इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ मेलिटस, और गाइस इसको हाइपरग्लाइसेमिया भी कहा जाता है। गाइस हाइपरग्लाइसेमिया इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस केस में जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो एकदम हाई हो जाता है, क्योंकि गाइस इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है। अगर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है तो ये सेल को प्रमोट नहीं कर पाएगा कि ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करें, और ना ही सेल को ये प्रमोट कर पाएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिवर और मसल्स में स्टोर कर सकें, तो ये प्रमोट नहीं कर रहा। तो गाइस इस केस में क्या होता है कि जो ब्लड का शुगर लेवल होता है, ब्लड में ग्लूकोज एक्यूमुलेट करता जाएगा तो ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो गाइस अगर ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज मेलिटस, जिसको हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। गाइस अगर हम डायबिटीज़ की सिम्टम्स की बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो गाइस देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड, ऑब्वियसली डायबिटीज़ है तो जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो हाई अप हो जाता है, ब्लड में शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाता है। देन ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विद शुगर। गाइस डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेशन होने लगता है और यूरिन के थ्रू ज़्यादा अमाउंट में जो शुगर होती है वो लॉस होने लगती है, मतलब जो यूरिन होता है वो हाईली लोडेड होता है शुगर से, ठीक है। देन थर्स्टी। गाइस जो पर्सन होता है वो थर्स्टी फील करता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, वाटर का रेगुलरली लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको थर्स्टी फील होने लगता है। एंड देन वेट लॉस, और गाइस जो पेशेंट होता है उसका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन आती है हाइपर सिक्रीशन। गाइस हाइपर सिक्रीशन का मतलब होता है मोर, मीन्स अगर एक्सिस में इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो गाइस अगर इंसुलिन ऑब्वियसली ज़्यादा सिक्रीट होगा तो सेल को वो ज़्यादा प्रमोट करेगा ग्लूकोज यूज़ करने के लिए, तो इस केस में जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो गाइस इस केस में कौन सी कंडीशन होती है, हाइपोग्लाइसेमिया।
गाइस हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है कि ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है। और गाइस इस केस में जो ब्रेन होता है पर्सन का वो कोमा में चला जाता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और जो ब्रेन है वो मे बी कोमा में जा सकता है। ठीक है, तो गाइस इन दोनों कंडीशन को मिलाकर कह दिया जाता है इंसुलिन शॉक। गाइस इंसुलिन शॉक का मतलब होता है कि जो पेशेंट है, अगर पेशेंट में जो इंसुलिन का सिक्रीशन है अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, मीन्स ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो एकदम लो हो जाता है और ब्रेन में भी कोमा में जा सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को क्या कहते हैं, इंसुलिन शॉक कहते हैं। ठीक है गाइस, मान के चलिए कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर डायबिटीज़ मेलिटस है तो आपने देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शन लगता है उन्हें। ठीक है, अब गाइस मे भी हो सकता है कि अगर इंसुलिन के इंजेक्शन, अगर इंसुलिन दी जा रही है तो अगर ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन दी जाती है तो उस केस में भी ये कंडीशन आ जाती है कि पर्सन का एकदम जो ब्लड का शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है और जो पर्सन होता है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलिटस है, अगर उसको इंसुलिन दी जा रही है, ज़्यादा डोजेस में अगर इंसुलिन हो जाती है तो तब भी जो पर्सन होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और इंसुलिन शॉक वाली कंडीशन आ जाती है। तो उस केस में पर्सन को कुछ मीठा दिया जाता है, या तो बिस्किट खिलाया जाता है या कॉटन कैंडी, कुछ भी मीठी चीज़ दी जाती है ताकि जो बॉडी की कंडीशन है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट आते हैं अल्फा सेल पर। तो गाइस जो अल्फा सेल्स होते हैं ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है गाइस, ग्लूकेगॉन हार्मोन का फंक्शन होता है स्टिमुलेट लिवर टू कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। गाइस जब ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पे जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और ये सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं ताकि सेल्स जो ग्लाइकोजन स्टोर है लिवर के अंदर उसको किस में कन्वर्ट कर सके, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके और जो ब्लड का शुगर लेवल है वो मेंटेन हो सके। ठीक है, तो गाइस इसको याद रखिएगा। देन जो थर्ड टाइप के सेल्स होते हैं वो होते हैं डेल्टा सेल। गाइस ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ ये 2 पोर्शन है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ डेल्टा सेल के बारे में, बट आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है गाइस, जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ठीक है, तो जो भी डेल्टा सेल्स होते हैं वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। गाइस इस हार्मोन का फंक्शन होता है इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। गाइस जो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन होता है इसको ये हार्मोन मेंटेन रखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो ये आप लोगों को लर्न नहीं रखना, पर जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी। आपके सिलेबस में सिर्फ ये एंड ये 2 पोर्शन है। ठीक है, तो गाइस पैनक्रियास की लोकेशन याद रखिएगा, सेल्स याद रखिएगा और कौन से सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये याद रखिएगा। ठीक है, और हार्मोन्स के फंक्शन को याद रखिएगा। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।